नहीं भैया, मेरी तो सब लटुआ में तो भैया कभी ना बचो। ये जो आप अपने स्क्रीन्स पर अभी तस्वीरें देख रहे थे, ये तस्वीरें रूह कँपाने वाली हैं। ये तस्वीरें कोई आम तस्वीरें नहीं हैं। ये तस्वीरें उसी हाथरस कांड की हैं जो आज देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। हम हाथरस कांड पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं और उसकी एक एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब हाथरस कांड को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। साकार विश्वहरी उर्फ सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने दावा किया है कि सत्संग में भगदड़ की वजह जहरीला स्प्रे था, जिसे सत्संग में 10 से 12 लोग लेकर अपने साथ आए थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि जहरीला स्प्रे छिड़कने के बाद वो लोग गाड़ी से भाग गए। बाबा के वकील एपी सिंह ने कहा है कि इस मामले में बाबा के सत्संग को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या एपी सिंह जो दावा कर रहे हैं उसमें सच्चाई है? क्या सच में बाबा के सत्संग में मची भगदड़ कोई साजिश थी? दुर्घटना में आया ये नया मोड़ किस ओर इशारा कर रहा है? आइए इसे और बारीकी से जानते हैं। 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में साकार विश्वहरी उर्फ सूरजपाल, जो भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध हैं, उनके सत्संग में भगदड़ मच गई और लगभग 121 लोगों की जान चली गई। वहीं 50 से 60 लोग घायल हो गए। पीड़ितों में ज्यादातर महिलाएं थीं। 2.5 लाख लोग सत्संग की उस भीड़ में शामिल थे जिन्हें ये खबर नहीं थी कि जो परिवार और अपने शुभचिंतकों के साथ आए हैं उन्हें घर अकेला लौटना होगा। किसी ने अपना भाई खोया तो किसी ने अपनी माँ। लाखों की भीड़ में चीखती चिल्लाती आवाजें, उन आवाजों में दर्द, डर के सिवाय कुछ नहीं था। किसी की कुचल कर मौत हुई तो किसी ने सांसों के अभाव में अपना दम तोड़ दिया। आज पूरा देश हाथरस में हुए इस भयावह मंजर से गमगीन है और एक ही सवाल कर रहा है कि इसमें गलती किसकी है? गलती क्या उस प्रशासन की है जिन्होंने 2.5 लाख लोगों पर मात्र 40 पुलिसकर्मी दिए, या फिर देश के उस बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की जिसके पास जरूरतमंदों को इलाज देने की पर्याप्त व्यवस्था ही नहीं है? क्या गलती उस शख्स की है जिसने लोगों के आंखों पर ईश्वर की भक्ति की ऐसी पट्टी बांधी कि लोग उसे ही ईश्वर समझने लग गए? या गलती है उन मासूमों की जो अपने साथ होने वाली इस अनहोनी को समझ नहीं पाए? गलती किसी की भी हो, अपराधी कोई भी निकले, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपनों को खोया? उन मासूमों का क्या जिनके अभी दूध के दांत भी नहीं टूटे थे और अब वो दोबारा अपनी माँ का चेहरा नहीं देख पाएंगे? उन माँओं का क्या जिन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों, अपने परिवार के सहारे को जिंदगी भर के लिए जाने दिया? सूरजपाल उर्फ भोले बाबा का केस लड़ रहे वकील एपी सिंह दावा कर रहे हैं कि बाबा के सत्संग में भगदड़ की वजह जहरीला स्प्रे था, जिसे सत्संग में 10 से 12 लोग लेकर अपने साथ आए थे। इसके साथ उन्होंने अपने बयान में ये भी कहा है कि जहरीला स्प्रे छिड़कने के बाद वो लोग गाड़ी से भाग गए। उन्होंने हादसे के पीछे नई थ्योरी बताई है। उन्होंने कहा है कि सत्संग में भक्तों के बीच कुछ असामाजिक तत्व थे जिनके पास जहरीले स्प्रे थे। उन्होंने भीड़ में मौका देखकर जहरीला स्प्रे छिड़क दिया, जिस वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई और लोग धक्का मुक्की करने लगे और फिर सत्संग में भगदड़ मच गया। वकील एपी सिंह ने आगे कहा कि उनके मुवक्किल को फंसाने की साजिश रचाई जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि किसी भी साजिश के तहत भोले बाबा की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए यह पूरी घटना कराई गई। आगे उन्होंने कहा है कि मैं विशेष जांच दल एसआईटी से आग्रह करता हूं कि वह इस बात की जांच करें, इस घटना के पीछे कौन है इसका पता लगाए। उन्होंने मांग की है कि पुलिस घटना के पहले और बाद का सीसीटीवी सीज करे और साजिश करने वालों का पता लगाए। एपी सिंह ने पूरे घटना को हत्या का मोड़ दिया है। ये बयान सुनिए। अलीगढ़ से रास्ता है,
और इधर जा रहा है एटा के लिए। ये पंडाल है, ये जगह है, घटना स्थल ये है, घटना यहाँ हुई है। यहाँ पर काली और सफेद स्कॉर्पियो खड़ी थी और भी गाड़ियां खड़ी थी। ये दो तो आइडेंटिफाइड हुई है, स्कॉर्पियो गाड़ी जिसमें हाफ पैंट पहने हुए हट्टे कट्टे लोग, कुछ हाफ पैंट भी पहने थे, कुछ वैसे पैंट पहने थे, जो इस तरह से स्प्रे, क्योंकि लग रहा था लोगों को बोतल है, जैसे पानी की बोतल पकड़े होते हैं उतना वेट की, जहरीली पॉइजनस स्प्रे, इस तरह से एक पूरी उन्होंने प्लानिंग के साथ लाइन, जैसे वहां एक वहां है, एक वहां है, एक यहाँ है, एक वहां है, एक वहां है, उतनी दूर है, ठीक है। तो वो खड़े होके एक जैसे साजिश पूरी प्लान के तहत एकदम तेजी से भागे, तेजी से एकदम भागे, और भागने के साथ उन्होंने इस तरह से स्प्रे, जैसे ये स्प्रे होता है, हाथ नीचे करके इस तरह से ऐसे करके स्प्रे ऐसे पूरा स्प्रे करते रहे और भागते रहे, अपना भागते रहे और स्प्रे पीछे होता रहा। जो आई विटनेस हैं, जिनकी मां और जो स्वयं भी थे, वो एकदम गिरी। उन्होंने भी बताया कि एकदम जैसे ही सांस ली वैसे ही लगा कि एकदम बस गिर गए। उसके बाद फिर होश आया, तभी होश आया, और उसके बाद भगदड़ भी मची, गिरते भी रहे, बेहोश भी होते रहे, कुचलते भी रहे, मरते भी रहे, और बेहोश होने के बाद ले जाए गए, क्योंकि एक साथ बेहोश हुए हैं और एक साथ हुआ है सारा काम। बिल्कुल, तो ये एक बहुत बड़ी साजिश थी, षड्यंत्र थी। ये साजिश, वो करने वाले तो केवल यूज किए गए, करने वाले तो एक अटैकर थे जो स्प्रे पॉइजनिंग अटैक किया है, वो तो केवल यूज किया, लेकिन इसके पीछे एसआईटी से अनुरोध करता हूं, जांच का बहुत बड़ा विषय है, गंभीर जांच का। वो लोग कौन हैं जो नारायण साकार हरि को, मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम को या सनातन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए साजिश रच है। बता दें कि बीती 2 जुलाई को उत्तर प्रदेश के हाथरस में सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मची थी, जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं। इस मामले की जांच के लिए एक एसआईटी का गठन किया गया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी और 1 लाख रुपए के इनामी देवप्रकाश मधुकर को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा 6 और आरोपियों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। ये सभी आरोपी सत्संग आयोजन समिति के सदस्य थे। अब चलिए एक बार जान लेते हैं कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के जो वकील हैं, जो उनकी वकालत कर रहे हैं, वो एपी सिंह हैं। आखिरकार वो हैं कौन? जी हाँ, वही एपी सिंह जिनका नाम हर उस मामले से जुड़ता है जो उस वक्त देश का सबसे बड़ा मुद्दा रहता है। एपी सिंह को आरोपियों की तरफ से केस लड़ते अक्सर देखा जाता है। जी हाँ, ये वही एपी सिंह हैं जिन्होंने निर्भया के गुनहगारों से लेकर हाथरस रेप के आरोपियों के लिए केस लड़ा था। वह बीते कुछ सालों में कई हाई प्रोफाइल केस में आरोपियों की तरफ से लड़ चुके हैं। कौन है एपी सिंह? एपी सिंह का जन्म दिल्ली में 1972 में हुआ। एपी सिंह 24 सालों से वकालत कर रहे हैं। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से वकालत की पढ़ाई करने के बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी से क्रिमिनोलॉजी से डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की थी। एपी सिंह ने अपने वकालत की शुरुआत विवादित बाबा रहे चंद्रस्वामी के केस से की थी। चंद्रस्वामी तांत्रिक थे और खुद को भगवान बताते थे। चंद्रस्वामी कई विवादों में फंसे थे। कहा जाता है कि ब्रुनेई के सुल्तान एक्ट्रेस एलिजाबेथ टेलर, ब्रिटेन की पूर्व प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी चंद्रस्वामी से सलाह लेते थे। 2014 में बरवाला कांड हुआ था, जिसमें जगत गुरु तदवदर्शी महाराज का आश्रम जला दिया गया था और उनके 6 अनुयायियों की मौत हो गई थी। तब एपी सिंह ने आश्रम की तरफ से केस लड़ा था। एपी सिंह पुरुषों के लिए मंत्रालय की मांग करते आए हैं। वो कहते हैं कि हर आरोपी को अपना बचाव करने का अधिकार है। आपको बता दें कि कई बार ऐसा भी हुआ है कि एपी सिंह की आलोचना हुई हो। सितंबर 2020 में हाथरस में 19 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप हुआ था। 2 हफ्ते बाद लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में एपी सिंह 4 आरोपियों की तरफ से केस लड़ रहे थे। एपी सिंह अपने दिए बयानों की वजह से कई बार विवादों में भी रहे हैं। हाथरस कांड में आरोपियों के बचाव में एपी सिंह ने कहा था
कि क्या ये मुझे नहीं पूछना चाहिए कि इतनी रात में लड़की एक लड़के के साथ क्या कर रही थी। ये सबूत का हिस्सा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनके बीच भाई बहन का रिश्ता था और वो रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए बाहर थे। मैंने बस इतना कहा कि वो दोस्त हैं। उनके समाज में प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते को माना जाता होगा, लेकिन जहां से मैं आता हूं वहां नहीं माना जाता। अब ये तो वही बात हो गई कि तुम एक लड़की हो, तुम घर से बाहर रात को निकलोगी तो तुम्हारा रेप तो होगा ही। यहाँ सीधा साधा ये मतलब निकलता है कि आरोपियों की गलती नहीं है, ये तो उनकी प्रवृत्ति है। तुम लड़की हो, तुम क्यों रात में घर से बाहर निकली? एपी सिंह पुरुषों के लिए आयोग या मंत्रालय बनवाना चाहते हैं। वो इसके लिए अभियान भी चलाते हैं। उनका दावा है कि भारत में हर दिन 50 से 175 पुरुष आत्महत्या करते हैं। उनमें से ज़्यादातर वो होते हैं जो अपने जीवन में किसी न किसी महिला से तंग आ चुके होते हैं। सोशल मीडिया पर एक लाइन एपी सिंह को लेकर अभी खूब चल रही है और वो है कि जिसका कोई नहीं उसका एपी सिंह है। खैर जो भी हो, लेकिन जाते जाते यही सवाल कि क्या एपी सिंह ने सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में हुए भगदड़ को लेकर जो भी आरोप लगाए हैं उनमें कितनी सच्चाई है? पूरा मामला एसआईटी के अंदर है। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में अब कौन सा नया मोड़ आता है। मैं पूजा भारती, न्यूज़ वॉच इंडिया के लिए नमस्कार। मैं भैया मेरी तो सब लटका, मैं तो भैया कभी ना बचा।